लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन अपने सोल की पावर को स्पिरिट लेवल से मिस्टिक लेवल तक ले जाता है। साथ ही उसके साथ हो रही किंग यांग की बैटल में इस बैटल को देखने के लिए हेंगवा सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल्स जिनका नाम दिंग तियान था वो भी देखने के लिए आए हुए थे। और इस फाइट को यू चैन अपनी सोल स्ट्राइक वेपन की हेल्प से जीत जाता है। साथ ही वो किंग यांग का वो आर्टिफैक्ट ले लेता है जिसको देखकर उसकी थंडर फायर रिएक्ट कर रही थी। और दूसरी जगह जाओ नाम के एक किंगडम में काफी सारे अटैक्स हो रहे थे जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देख पाते हैं कि मिस जिनी तिंग तियान से कुछ बात कर रही होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर क्विंग यान के फादर आते हैं जिनका नाम क्विंग था और साथ ही ये तियानदू पीक के लीडर भी थे और ये बोल रहे थे कि जरूर तुम्हारे यू चैन ने इस फाइट के अंदर चीटिंग करी होगी, तभी मेरा बेटा जिसका कल्टीवेशन लेवल यू चैन से भी ज्यादा था वो हार गया। लेकिन मिस जिनी समझाती हैं कि आपके बेटे और यू चैन की फाइट को काफी सारे डिसाइपल्स यहाँ तक कि हमारे हेडमास्टर ने भी देखा था, तो यू चैन अगर कोई चीटिंग करता तो इनको जरूर पता चल जाता। और इसी बात के ऊपर इन दोनों की बहस होने लगती है और तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इन लोगों में से एक सोल्जर होता है जो कि जाओ किंगडम का सोल्जर था। और वो यहाँ पर आकर दिंग तियान से बोलता है कि हमारे जाओ किंगडम के ऊपर काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं और इसका बोलना था कि कुछ इविल मॉन्क आकर किंगडम के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। इसके साथ हमें यू चैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू चैन बैठकर क्विंग यांग के आर्टिफैक्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। और यू चैन की काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ये आर्टिफैक्ट काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी ट्रू फायर और हेवनली थंडर भी इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आती हैं जो कि यू चैन को बोलती हैं कि उसको किंगडम जाओ में जाना पड़ेगा। और मिस जिनी उससे ये भी बोलती हैं कि वो किंगडम जाओ के अंदर जाकर काफी सारी नई चीजें भी सीख सकता है और इससे उसके कल्टीवेशन में भी हेल्प मिलेगी। और यू चैन भी इस चीज के लिए मिस जिनी की बात मान चुका था। जिसके बाद यू चैन अपनी नई ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है जो कि मिस जिनी ने उसके लिए डिजाइन करी थी। और मिस जिनी बताती हैं कि तुम वहाँ पर जाना तो अपना ध्यान रखना। और मिस जिनी जानती थी कि यू चैन के आगे किसी से बैटल भी हो सकती है, इसलिए वो यू चैन को उसकी हेल्प करने के लिए कुछ तालिस्म पेपर भी देती हैं जिसका इस्तेमाल यू चैन अपने आगे होने वाली बैटल्स के अंदर कर पाएगा। और मिस जिनी को इस बात के लिए थैंक यू बोलकर यू चैन यहाँ से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर उड़ते हुए निकल जाता है। जिसके बाद हम जाओ किंगडम के पैलेस को देख पाते हैं जहाँ पर उनका किंग जिसका नाम किंग योजू था वो अपने सोल्जर्स के साथ में बात कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर यू चैन जिसको यहाँ पर आने में रात हो चुकी थी वो यहाँ पर आ चुका था और वो यहाँ पर आकर उनको ये बताता है कि इस किंगडम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए वो हेंगवा सेक्ट की तरफ से आया हुआ है। और किंग योजू उसको बताते हैं कि किंगडम के अंदर काफी सारे इविल मॉन्क्स घूम रहे हैं जो कि इनोसेंट विलेज लोगों का दिल निकाल कर एल्केमी से कल्टीवेशन करते हैं और ये सब लास्ट आधे महीने से हो रहा है। और ये सुनने के बाद में यू चैन उन सारी जगह का लोकेशन मांगता है जहाँ पर इविल मॉन्क्स ने अटैक किया था। जिसको देखने के बाद यू चैन ये अंदाजा लगाता है कि जो इविल मॉन्क है वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से होगा ये कि यू चैन को इविल मॉन्क्स कहाँ पर अटैक करेंगे ये पता चल जाता है। और इविल मॉन्क्स को मारने का यू चैन के पास एक प्लान था। जिसके बाद हमें उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इविल मॉन्क्स अटैक करने वाले थे और इस विलेज को इविल मॉन्क्स से बचाने के लिए यू चैन यहाँ के लोगों को यहाँ से हटवा देता है। जिसके बाद रात होने के बाद में इविल मॉन्क्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो विलेज के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर उनको कोई नहीं मिलता। और तभी मौका मिलने पर यू चैन उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। और यू चैन जानता था कि फायर इविल मॉन्क्स का वीकनेस होती है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रू फायर को ऐड करके सारे इविल मॉन्क्स को धीरे धीरे मारने लगता है। और तभी वहाँ पर एक इविल स्पिरिट आ जाती है जो कि किंग ऑफ ब्लड थी और वो सारे इविल मॉन्क्स की ब्लड एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और उसका ऑरा देखकर यू चैन को पता चल रहा था कि इसका कल्टीवेशन लेवल लिंग यू स्टेज पर है और वो किंग ऑफ ब्लड काफी सारे अटैक्स कर रहा था अब यू चैन के ऊपर, यहाँ तक कि वो यू चैन को थोड़ा इंजर्ड भी कर देता है क्योंकि अब किंग ऑफ ब्लड की स्पीड काफी ज्यादा थी। इसलिए उसको रोकने के लिए यू चैन अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालकर उस इविल स्पिरिट के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा था। लेकिन यू चैन के अटैक का उस इविल स्पिरिट के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो यू चैन को और भी ज्यादा इंजर्ड कर चुका था। साथ ही वो समझ पाता है कि यू चैन के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इसलिए वो अपनी पावर्स को
बढ़ाते हुए वो यू चैन से बोल रहा था कि मुझे अब तुम्हारा दिल भी चाहिए ताकि मैं एल्केमी करके और भी ज्यादा अच्छे मेडिसिन बनाकर स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन तभी उसके ऊपर से एक अटैक होता है जो कि किया था यू चैन की डॉल ने, और अब वो डॉल और यू चैन दोनों मिलकर काफी पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद भी वो इविल स्पिरिट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक करती है उन दोनों के ऊपर, जिससे यू चैन की डॉल काम करना बंद कर चुकी थी और यू चैन को काफी ज्यादा सीरियस चोटें भी लग चुकी थी। और यू चैन को हारता हुआ देखकर किंग यूजो उसकी हेल्प करने के लिए भी जा रहे होते हैं, लेकिन उसके सोल्जर्स किंग को रोक लेते हैं क्योंकि यू चैन ने फाइट के बीच में किसी को आने के लिए मना किया गया था। और अब यू चैन धीरे धीरे खड़ा होने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने आज इस इविल स्पिरिट को नहीं हराया तो किंगडम के अंदर काफी सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो खड़ा होकर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है, जिसमें एक उसकी हेवनली थंडर की पावर्स थी और एक में उसकी ट्रू फायर, और वो इन दोनों स्वॉर्ड से अटैक करके इविल स्पिरिट के एल्केमी फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इस इविल स्पिरिट को पावर्स मिल रही होती हैं। और साथ ही अब वो इविल स्पिरिट यू चैन के ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर सकती थी और यू चैन भी नीचे पड़ा हुआ था। और ये देखकर वो इविल स्पिरिट जो कि अभी भी चल पा रही थी वो यू चैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन किंग और उनके सोल्जर्स काफी सारे एरो का इस्तेमाल करके उस इविल स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं ताकि वो इस इविल स्पिरिट यू चैन को ना मारे। और इतने टाइम में यू चैन दोबारा से उठ चुका था और वो अपने अंदर बची हुई सारी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को अपनी स्वॉर्ड के अंदर भर के वो उस इविल स्पिरिट के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो अब इविल स्पिरिट हार चुकी थी और थोड़ी सी जान उसमें अभी भी बची थी, जिसको किंग और उसके सोल्जर्स अपनी एरो का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर देते हैं। और इस फाइट के बाद यू चैन भी अब बेहोश हो चुका था, जिसके बाद हम एक सीन देख पाते हैं जिसके अंदर इस इविल स्पिरिट का बॉस जो कि खुद घोस्ट ऑफ पिल्स था वो उस इविल स्पिरिट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी इविल स्पिरिट अभी बहुत सारे लोगों का ब्लड और हर्ट लेके आएगी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी इविल स्पिरिट को किसी ने मार दिया है और उसे ये भी पता चल जाता है कि यू चैन ने ही उसकी इविल स्पिरिट को मारा था। इसीलिए अब वो यू चैन से रिवेंज लेना चाहता था, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।